Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज नाउन सीरीज का थर्ड लेक्चर है। कौन सा? लेक्चर नंबर 3। इससे पहले बच्चों अगर आपने 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले आप वो भी देख लीजिए। ये इसीलिए बोला जा रहा है ताकि ये सारी टॉपिक जो है आपको समझ में आएंगे, क्योंकि आप सीरीज वाइज चलते जाओगे तो आगे के लेक्चर जो है आपको इजी लगेंगे। आप अचानक से लेक्चर 3 देखोगे तो वो इतना समझ नहीं आएगा, बस ये बात है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले काउंटेबल नाउन, सेकंड हम करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन, और इसके अलावा हम नाउन में जेंडर भी ले जाने वाले हैं। ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपने अच्छे से समझ लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो बच्चों, कुछ स्क्रीन पे आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। इनमें से आप कौन कौन सी चीज़ों को काउंट कर सकते हो? क्या आप ऑलिव को काउंट कर सकते हो? आप बोलोगे यस मैम। ठीक है। क्या आप सॉल्ट को काउंट कर सकते हो? हम मेजर कर सकते हैं 1 kg पैकेट चाहिए, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल्स कितने हैं वो काउंट हम नहीं कर सकते। आप बोलोगे हम सॉल्ट को काउंट मैम नहीं कर सकते हैं। आप एप्पल को काउंट कर सकते हैं, तो आपको पता है आप एप्पल को काउंट कर सकते हो। हम राइस को मेजर तो कर सकते हैं 1 kg 2 kg 100 kg, बट इसके जो ये दाने होते हैं, ठीक है, ये जो सीड्स, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। हनी को हम काउंट नहीं कर सकते। वाटरमेलन को आप काउंट कर सकते हो? तो आप बोलोगे यस मैम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें मैंने बता दी है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है या ऑब्जेक्ट या पीपल जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये तो मैंने कुछ एक ही सर्कल लगाया, बाकी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे बहुत सारे हैं। आप इनको पूरा कंप्लीट स्क्रीन रोक के पढ़ लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना ही है कि ऐसी चीजें कि जिनको हम, जिन ऑब्जेक्ट्स को, जिन पीपल को हम काउंट कर सकते हैं, वो किस में आते हैं? काउंटेबल नाउन में। तो जो हमने पीछे वाली स्क्रीन में पढ़ा ना, बस वही काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन में है कि काउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ, कि काउंटेबल नाउन किसके नाम हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पीपल, इसके अलावा बहुत सारी चीजें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। बुक को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को हम काउंट कर सकते हैं, पीछे एप्पल था, काउंट कर सकते हैं। बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, गर्ल होगा, गर्ल को हम काउंट कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ऐसी चीजें, ऐसे नेम जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अब देखो यहाँ पर कुछ अनकाउंटेबल नाउन के स्क्रीन लगी है। फिश, मीट, आइस, ये इसके अंदर कितने सारे पार्टिकल है। आइस, यहाँ पर आइस क्यूब नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप बोलोगे आइस क्यूब तो हम काउंट कर सकते हैं, सिर्फ आइस, इसके अंदर कितने सारे पार्टिकल है। वाटर बॉटल में वाटर के कितने सारे पार्टिकल्स है, ये हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। देखो, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेम्स ऑफ, किसका? थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, कि ऐसे नेम्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें या ऐसी चीजों के नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे क्या आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, ऑयल, जो हमने पीछे पढ़ा वो सारी चीजें। अब यहाँ पर एक चीज याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म, कि काउंटेबल जो नाउन होती है हम उसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन को ऐसा नहीं कर सकते। तो बोले कि मैम ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो देखो, वी से बुक्स, ये प्लूरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, बुक का होता है ना, आगे हम क्या लिख सकते हैं? बुक्स। बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, ये हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो पीछे जो मैंने आपको IMP लिखा है, तो ये आपको एक बार अच्छे से लिख लेना है।
और इसके साथ इसका एग्जाम्पल लिख लेना कि जब भी आप वापस अपने नोट्स पढ़ो तो वो आपको समझ में आ जाए। तो आई होप बच्चों आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो है वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेंडर। ठीक है, जैसे बच्चों यू नो दैट कि लिविंग बीइंग्स आर ऑफ ईदर द मेल और द फीमेल सेक्स। ठीक है, कि जितनी भी हमारी लिविंग चीज़ें होती है या तो वो मेल होती है या फिर वो फीमेल होती है। ये तो आपको पता है बॉय और गर्ल। अच्छा, ये देखो आप, मैंने क्या लिखा, लॉयन, और इसका फीमेल क्या होगा, लॉयनस। ठीक है, मैंने लिखा हीरो, तो इसका फीमेल क्या होगा, हीरोइन। ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पर कॉक स्पैरो। ठीक है, तो इसका फीमेल क्या होगा, हैन स्पैरो। तो कुछ कुछ आपके अंदर जा रहा है ना कि यहाँ पर हम किन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में ही बात नहीं करने वाले, इसके अलावा भी कुछ ऐसे जेंडर होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे आगे। बहुत आसान है। देखो एक चीज़ और एक और चीज़ इसमें समझ लो कि यहाँ पर हमने क्या नोटिस किया। सबसे पहले तो नोटिस हमने क्या किया, तो जो फर्स्ट वर्ड था वो क्या डिनोट कर रहा था, वो डिनोट कर रहा था कि वो मेल है। ठीक है, और जो सेकंड वर्ड था हर एक पेयर का, वो क्या डिनोट कर रहा था, वो डिनोट कर रहा था कि वो फीमेल है। जो मैंने पहले बताया बस उसको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। तो अ नाउन दैट डिनोट अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मस्कुलाइन जेंडर। कि नाउन एक ऐसा शब्द जो कि किसको रिप्रेजेंट करता हो, मेल को, उसको क्या बोलते हैं हम, मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, और अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी द फेमिनिन जेंडर। और एक ऐसा नाउन जो कि सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता हो, फीमेल को, उसको बोलते हैं हम फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, नेक्स्ट अ नाउन, मैंने बोला ना हम सिर्फ मेल और फीमेल के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे, उसके आगे थोड़ा सा और भी पढ़ेंगे कि अ नाउन दैट डिनोट इधर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर। कि एक नाउन जो डिनोट करता हो, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। अब मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड, तो वो बच्चा बेबी बॉय भी हो सकता है और बेबी गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा पेरेंट, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपने फटाफट बोल दिया होगा मेरे लिखने से पहले कि वो मदर भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं। ऐसे पता नहीं आपके पास कितने सारे एग्जाम्पल। फ्रेंड, तो फ्रेंड में क्या है, बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है कि नहीं। आपने लिखा सर्वेंट, तो फिर वो क्या हो सकता है, मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है। सेम वैसे ही टीचर भी हो सकता है ना। तो ऐसे आपके पास पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल होंगे कि जो मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया आपको। अब देखो अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल। अब ये नाउन का एक ऐसा रूप है जो क्या कर रहा है, नीदर अ मेल, ना तो ये मेल है और ना ये फीमेल है। ठीक है, अब थिंग विदाउट लाइफ, और एक ऐसी चीज जिसके अंदर लाइफ नहीं है, तो हम ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नॉन लिविंग थिंग, यही बोलते हैं। तो ऐसे को बोलते हैं, ऐसे जेंडर को बोलते हैं हम न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर। समझ में आ गया। अब न्यूटर मीन्स, अब बोलोगे आप, थोड़ा सा इसको और थोड़ा डिटेल कर ले। न्यूटर मीन्स नीदर। न्यूटर का मतलब होता है नीदर,
नहीं। दैट इज इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल, कि ना तो ये मेल है और ना ही ये फीमेल है। समझ में आ गया? अब बोलोगे कि इसके एग्जाम्पल यहाँ पर आगे इम्पोर्टेंट हम बाद में लिखेंगे, पहले इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसके बुक, पेन, रूम, ट्री, कुछ ऐसे एग्जाम्पल। आगे और भी आप बना सकते हो। समझिए, ना तो हम इनको मेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही हम इनको फीमेल की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ऐसे नाउन जो होते हैं, ऐसे नाउन का जो जेंडर होता है, उनको बोलते हैं हम न्यूट्रल जेंडर। समझिए। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो कि ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफन पर्सोनिफाइड। पर्सोनिफाइड मतलब यानी ऐसी नॉन लिविंग चीजें, ठीक है, विदाउट लाइफ लिखा है ना, जिनको कि हम उनके गुणों की जो तुलना है, उनकी क्वालिटी की जो तुलना है, हम लिविंग चीजों से करते हैं। ठीक है, हम उनको एज अ मेल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फीमेल के रूप में भी उनकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं? विदाउट लाइफ। ऐसे ऑब्जेक्ट, एक बार मैं दोबारा बता रही हूं कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट कैसे आर ऑफन पर्सोनिफाइड, यानी उनकी जो जीवन है, यानी वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम उनकी जो तुलना है वो लिविंग बीइंग से करते हैं, उनके गुणों की, उनकी क्वालिटी की। ठीक है, या तो मेल के रूप में या फिर फीमेल के रूप में। ठीक है, अब आगे हम इसका एग्जाम्पल करेंगे, आप टेंशन मत लेना, आगे हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे। अब किसी को देखो, मैंने यहाँ बोला या तो मेल या फिर फीमेल, लेकिन किसी को हम मेल यानी मस्कुलाइन या किसी को फीमेल फेमिनाइन कैसे बोले? सिंपल सा तरीका है कि द मस्कुलाइन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड द ऑब्जेक्ट। अगर किसी का मेल जेंडर जानना है या मस्कुलाइन जेंडर जानना है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ और वायलेंस का जो उसका कैरेक्टर होगा, जो उसकी क्वालिटी होगा, उसके बेस पे उसको बोला जाएगा। द सन, ये नॉन लिविंग में है। समर, विंटर, टाइम, डेथ, ये सारी सारी कैसा है? ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसे है? विदाउट लाइफ। अब देखो, द सन शेड्स हिज बीम, हिज यानी इसको मस्कुलाइन मेल की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। नॉन लिविंग है, लेकिन उसको लिविंग चीजों की तरह उसकी लिविंग चीजों के साथ उसकी तुलना की गई है। बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, कि जो सन है अपनी जो किरणें होता है वो अमीरों और गरीबों पे समान रूप से अलाइक, समान रूप से बिखेरता है। समझ में आया? तो देखो, फेमिनाइन जेंडर की पहचान करनी हो, ठीक है, हमने पीछे मेल कर लिया है। अब यहाँ पर द फेमिनाइन जेंडर इज समटाइम अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस। तो यहाँ पर अगर कोई चीज है तो उसकी जेंडर की पहचान उसकी सुंदरता, कोमलता, ग्रेसफुलनेस के आधार पर की जाएगी। यहाँ पर एग्जाम्पल है द मून, द अर्थ, बोलते हैं ना धरती माँ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, प्रकृति, लिबर्टी, है कि नहीं, यानी आजादी। ये सारे एग्जाम्पल है कि ये नॉन लिविंग होते हुए भी हम इनके गुणों की तुलना, इनकी क्वालिटी की तुलना लिविंग चीजों के साथ करते हैं। जैसे द मून हैज हिडन हर फेस, हर यानी फीमेल के साथ इसकी तुलना की गई है। बिहाइंड अ क्लाउड, की जो मून है उसने अपना जो फेस है वो क्लाउड की यानी बादलों के बीच छुपा लिया। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आज जो हमारे टॉपिक थे वो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद हमने जेंडर पढ़ा। जेंडर में भी हमने क्या क्या पढ़ा? जेंडर में हमने मेल, फीमेल, न्यूटर, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमने इसको और डिटेल में पर्सोनिफाइड पढ़ लिया, ठीक है, कि हम नॉन लिविंग चीज़ों को भी किस तरह से मेल और फीमेल
की कैटेगरी में डालते हैं और किन वजह से डालते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि हम मस्कुलाइन जेंडर में स्ट्रेंथ और वायलेंस के आधार पर मानते हैं, और फीमेल यानी फेमिनाइन में हम ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस के आधार पर मानते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलूंगी एक इसके 4th पार्ट के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।